नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रिया शेख और आप लगातार देखते हैं TNN 24 न्यूज। 140 डॉक्टर हमारे इस TNN 24 न्यूज चैनल पे आप देखने वाले हैं और उनके इंटरव्यू देखने वाले हैं, उनकी स्पेशलिटी देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप TNN 24 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, ताकि आने वाले 240 वीडियोज जो है वो आप तक पहुंचे। तो हमारे साथ है मुबीन शेख साहब है, नागपुर पश्चिम के राठौर लेआउट में इनका हॉस्पिटल है। BAMS डॉक्टर हैं और इन्होंने 20 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी, मैं यहाँ पर कम से कम 22-23 साल हो गए हैं जो प्रैक्टिस मैंने शुरू किया था। तो प्रैक्टिस में ऐसा हुआ कि मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्ड मिला है और मैं अभी जो 20 साल से जो सेवा यहाँ दे रहा हूँ उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं। जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, लेकिन कुछ ख़ास बातें होती है जिसकी वजह से जो पेशेंट्स अपने तरफ आते हैं। तो मेरी जब प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी तो उसमें यही सोचा था कि सबसे पहले प्रायोरिटी अपन पेशेंट को दी जाए, और दूसरी बात उसमें उनके जो कमर्शियल रहते हैं, कमर्शियल कैसा हो गया कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसा एंट्रिक फीवर हो गया, टाइफाइड के हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस के हो गया, ये इनको कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पेशेंट्स के पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो हॉस्पिटल में जाके 25-30 हज़ार खर्चा कर सके, जबकि हम उनको कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट में उनको ट्रीटमेंट देकर उनको अच्छा करें। तो वही चीज़ है, जैसा कुछ जगहों पे हम होता है कि जैसे कुछ एक्सीडेंट पेशेंट आते हैं, उनको स्टिच की ज़रूरत होती है। हमारे एरिया में हॉस्पिटल्स उस वक्त नहीं थे 20 साल पहले, तो पेशेंट को हम फर्स्ट एड के तौर पे उनको ट्रीट करते थे, उनको स्टिचेस वगैरह करते थे, जो बहुत कम दामों में करते थे, तो वो उससे खुश रहते थे और उनको एक कम में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। मतलब हर तरह के जो भी पेशेंट आते हैं आप उनको हैंडल कर लेते हैं। जी, जी, जी। वैसे ही अभी पिछले साल जो है डेंगू पेशेंट रहे, तो डेंगू पेशेंट में जनरली क्या होता है कि हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हर पेशेंट एडमिट होना नहीं चाहता। ये ऑक्सीजन वगैरह जी, की जी, जरूरत जी। तो उसमें कैसा होता है कि वो खर्चा कम से कम एक पेशेंट अगर कोई गरीब है तो उसको 25 से 30 हज़ार लगते हैं, लेकिन हम लोग जो ट्रीट करते हैं OPD में, तो वो कम से कम 4-5 हज़ार में ही उनका काम हो जाता है और वो माशाल्लाह अच्छे हो जाते हैं। ऐसे कई पेशेंट होंगे जो आते होंगे एक्सीडेंट के, या बड़े-बड़े केसेस होते होंगे कि भाई दूसरे हॉस्पिटल में उनको भिजवाना है, तो उस वक्त आप क्या करते? क्या अनुभव रहता है आपका? नहीं, हम लोग उसमें यही देखते हैं कि भई पेशेंट को अगर हम अपने लेवल पे कोई ट्रीट कर सकते हैं तो अपने पास रखते हैं, नहीं तो फिर रेफ़र करते हैं। रेफ़र में भी हम चॉइस ये रखते हैं कि भई पेशेंट का फ़ायदा कहाँ से हो सकता है, ताकि उनको कम में उनको किस तरह से ट्रीटमेंट मिल सके, वो भी जो सेटअप है वहाँ फिर हम रेफ़र करते हैं। आपका लगभग 22 साल का अनुभव है और 22 साल का अनुभव कम जी। कम नहीं होता, काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल तो आपको जैसे भी पेशेंट आते हैं, आप उनको हैंडल तो कर ही लेते हैं। जी। ऐसे आपकी कभी लाइफ में 22 साल के अंदर ऐसा कोई पेशेंट आया है जिस पर काफ़ी तरस आया हो? क्योंकि पैसे की भी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, कभी होते हैं, कभी नहीं होते। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं? उन पे पैसे छोड़ देते हैं या कैसे? नहीं, ऐसे तो पेशेंट हमारे महीने में 2-3 ऐसे रहते ही हैं कि, और पहला क्या होता है कि हमने कभी भी पैसे का कभी सोचा नहीं। जब भी हमारे चैम्बर में कोई भी पेशेंट आता है, तो हम उसको पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, ना उससे क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास पैसे है या नहीं है। वो अब बाद में सोचता है, या तो पेशेंट, हम तो वो अल्लाह पर एतबार करते हैं कि भई पहले तो उसको प्रायोरिटी उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद अगर वो पैसा देने लायक है तो देगा, नहीं दिया अभी तो हम उसपे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ता है। अगर वो पोजीशन में है देने तो दे के जाते हैं, और अगर वो बोल देते हैं कि भई अभी हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। ऐसे 1-2 पेशेंट तो रहते ही हैं। अच्छा, अब स्टिचेस भी लगा लेते हैं आप? जी, जी। तो ये ख़ास तौर से जैसा मैं जो यहाँ पे करता हूँ, स्टिचेस करता हूँ, एरोप्लास्टी करता हूँ, जो कान वगैरह सीने का है, ईयर पर्सिंग करते हैं। तो ये जो जैसा बोलते हैं लोग कि ये स्पेशलाइज़ेशन है ये वगैरह, क्योंकि यही चीज़ जो बाहर जो करते हैं उसका कॉस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो अब जो हम जो ये सेवा देते हैं, तो उस वजह से पेशेंट को भी कंफर्टेबल लगता है और वो खुश होके जाते हैं। डॉक्टर किडनी का स्पेशलिस्ट होता है, कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है। तो इसमें होता ये है कि जो मरीज़ होता है या उसके परिजन होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उस इस सूरत में हमने कहाँ ले मकसद हमारा TNN 24 न्यूज़ चैनल का है कि हम लोग ये एक ऐसा प्रोग्राम करें जिससे लोगों को, यानी कि जनता को पता हो जाए कि कौन-सा डॉक्टर कौन-सा स्पेशलिटी है और वहाँ हम ले जाएँ। क्या कहना चाहते हैं आप कि क्या-क्या अनुभव है आपके? और अपने ख़ास तौर से मैं पूछना चाहूँगा, कोरोना काल में आपने काफ़ी काम किया है। जी,
कोरोना काल का तो अनुभव बहुत बुरा रहा, क्योंकि उस वक़्त ऐसे-ऐसे केस हमने देखे हैं और ट्रीट भी किए, क्योंकि वो सो चैलेंजिंग था। चैलेंज एक्सेप्ट भी किया, सभी डॉक्टर ने किया, हमारे एरिया के डॉक्टर ने किया, काफ़ी डॉक्टर ने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, ये किया, लेकिन माशाल्लाह हम लोगों ने अपना दवाखाना बंद नहीं रखा। उस वक़्त भी पूरी सेवाएँ दी और जितना अपने से हो सका था उस वक़्त किया। और माशाल्लाह हमारे एरिया में भी अब लोग कहते हैं जो भी है कि भई आप लोगों ने, जनरल प्रैक्टिशनर ने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी लोगों जो उस वक़्त ज़रूरत थी कि दवाखाने बंद ना रखे, तो हमने तो पूरा बैठे और माशाल्लाह अच्छा काम किया कोरोना काल में। आपका टाइमिंग क्या है हॉस्पिटल का? हम रहते हैं सुबह में 11 से 2 ढाई बजे तक रहते हैं और शाम में 7 से साढ़े 10 तक रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर मोबिन शेख साहब का जो हॉस्पिटल है, जो दवाखाना है, वो है पश्चिम नागपुर के राठौर लेआउट आनंद नगर चौक, कम्युनिटी। आनंद नगर चौक। आनंद नगर चौक कम्युनिटी हॉल का जो रोड है, वही रोड यहाँ तक आता है और ये सभी पेशेंट को देखते हैं। तो आगे भी बने रहिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए TNN 24 न्यूज़ चैनल पे, और आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचने वाले हैं नागपुर के 240 डॉक्टरों के। तो तैयार हो जाइए TNN 24 न्यूज़ चैनल देखने के लिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।